हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7B के प्रश्नोत्तर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर 1, 2 और 3 को हल कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो हम लोग प्रश्नोत्तर 4 को समझते हैं। प्रश्नोत्तर 4 में दिया गया है समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर समबाहु त्रिभुज बोला गया है तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि AB जो है बराबर होगा BC बराबर CA। अतः कोण, ये सब आंसर लिख रहा हूँ मैं, कोण ABC बराबर होगा कोण BCA बराबर कोण CAB, ठीक है। तो ये होगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा। और बोला गया है कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं तो सिद्ध क्या करना है, AD प्लस BD बड़ा होगा किससे, AC के। इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे बताते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है, इतना तो मैं समझाने के लिए बताया था। तो आपको पता होगा कि अगर कोण ABC बड़ा होगा कोण ABD के, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्रमेय कौन सा है? प्रमेय लिख लीजिए, प्रमेय लिख लीजिए। पूरा कोण अपने आंशिक कोण से, अपने आंशिक कोण से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आपको लिख लेना है। तो ABC ग्रेटर देन ABD हो गया। अब देखिए, अब इसी को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ABC ग्रेटर देन ABD। और इसी प्रकार से कोण ACB बड़ा हो जाएगा कोण ACD के। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि पूरा कोण, यहाँ पे भी लिखेंगे ब्रैकेट में, पूरा कोण अपने आंशिक कोण से बड़ा होता है। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा इस भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी अब देखिए, समीकरण 1 इसको मानिएगा और समीकरण 2 इसको मानिएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 2 कोण, और ये दोनों कोण बराबर है तो कोण ACB लिख ले रहे हैं, बड़ा होगा। देखिए, कोण ABD और ACD, ये लिखिएगा कोण ABD प्लस कोण ACD, ठीक है। अब देखिए, कोण ACB के सामने की भुजा आपको क्या दिख रही है, AB दिख रही है, ठीक है। AB दिख रही है, ठीक है। और इसके सामने की भुजाएं क्या दिख, ABD के सामने की भुजा क्या दिख रही है, AD दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है, बिल्कुल। तो AD इसके सामने की भुजा दिख रही है। और ACD के सामने की भुजा देखिए आपको क्या दिख रही है, ये, ठीक है। क्या दिख रही है? BD दिख रही है। क्या दिख रही है? BD। तो बड़े कोण के सामने की भुजाएं बड़ी होती हैं, ठीक है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा, तो यही जो प्रूफ करना है हमारा, प्रूफ हो जाएगा कि AD प्लस BD इज ग्रेटर देन AB, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे इति सिद्धम। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। बस आपको नॉलेज ये याद रखने के लिए ये चैप्टर आया है कि आपको पता चल जाए कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, अगर बड़े भुजा के सामने की कोण बड़ी होती है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज पर अगर हम लोग माध्यिकाएँ खींच रहे हैं और लंब खींच रहे हैं तो सबसे छोटी भुजा जो होगी वो लंब होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यही सब बातें आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर 5,
तो देखिए प्रश्नोत्तर 5 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर 5, तो दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है, P तथा Q AB तथा CD के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए AP बराबर होगा किसके, AP बराबर होगा किसके, PC के। ठीक है, तो चूँकि ABCD एक वर्ग है, देखिए इसको लगाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा कोड A बराबर कोड B बराबर कोड C बराबर 90 अंश, क्योंकि आप चतुर्भुज की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा जानते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण जो हो 90 अंश का हो, तो ऐसा चतुर्भुज ही वर्ग कहलाता है। चूँकि ABCD एक वर्ग है, अतः AP बराबर PB होगा। AP जो है बराबर होगा PB के AP जो बराबर होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है अगर, ठीक है, ठीक, तो AP बराबर PB हो जाएगा। तो त्रिभुज DADQ तथा PBC से AD बराबर, इससे चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे, एठो IC है तो एठो IC है। ठीक है, तो देखिए AD बराबर BC, हाँ भाई एकदम बिल्कुल सही बात है, वर्ग की भुजाएं हैं। कोड D बराबर कोड B, बिल्कुल सही बात है, 90 अंश से बराबर होगा। BP बराबर DQ, BP बराबर DQ, क्योंकि वर्ग की माध्यिकाएं हैं और वर्ग की जब भुजा बराबर तो माध्यिकाएं भी बराबर। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ADQ सर्वांग सम त्रिभुज PBC हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, AB बराबर PQ इति सिद्धम, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि चित्र में क्या दिया गया है। देखिए चित्र में AB समांतर PQ दिया गया है, AB समांतर PR, ये AB है, ये समांतर PR है, ठीक है, और AQ बराबर CR, ये CR है, ये AQ है, ये दोनों बराबर है, इतना भाग। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQ। सब आपको दिख रहा है, AB समांतर PR है तथा PQ समांतर BC है, तब AQ बराबर CR है। तो अतः दोनों पक्षों में CQ जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक कॉमन है तो CQ जोड़ दीजिए, तो RQ बराबर CA हो जाएगा। यहाँ से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। त्रिभुज PQR तथा ABC से चलिए, 2 त्रिभुज से चलिए, ठीक है, अब सब मिला हुआ है, बस बताना है आपको। ठीक है, देखिए त्रिभुज कोण PQR बराबर कोण ACB, अच्छा कैसे होगा, बताने का मतलब क्या है, कोण PRQ ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, जल्दी कमेंट करके बताइए। एकांतर कोण से, चूँकि PR समांतर AB है और कोण PQR, ये जो कोणवा होगा, नहीं, ये जो कोणवा होगा इस कोणवा के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि PQ समांतर BC है, ठीक है, और RQ बराबर CA है, हम लोगों ने निकाल लिया है। कहाँ से, समीकरण 1 से, ये पोथा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC के, तथा सिद्ध हो गया कि नहीं जो सिद्ध करना था। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स स्टूडेंट्स।